हय्या अलल फलाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वन नासि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै। कुल मन अंज़लल किताब अल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु क़रातीस तुबदूनहा व तुख़फ़ून कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाह सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। दर्सी कुरान के सिलसिले में आज मेरे ऊपर सूरतुल अनाम रुकू नंबर 11 बमुताबिक आयात नंबर 91 ता 94 के हवाले से जिम्मेदारी आयद कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हक बात बोलने की तौफीक अता फरमाए और हक बात पर ही अमल पैरा करने की ताकत बख्शे। जैसा कि हम जानते हैं, सूरतुल अनआम मक्की सूरत है और ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की दौर के आखिरी मराहिल में नाजिल हुई है। इस हवाले से तौहीद, रिसालत और आखिरत की दावत मुशरिकीन मक्का के सामने पेश की जाती है और इस दावत को पेश करने के लिए मुख्तलिफ दलाइल सामने रखे जाते हैं। इसी सिलसिले तकरीर को आगे बढ़ाते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पिछले 1-2 रुकुआत के अंदर हमने देख लिया। उनकी तरफ मुशरिकीन मक्का को माइल कर दिया जाता था, उनकी दावत उनको समझाई जाती थी और कहा जाता था कि जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप मानते हैं, जिस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को कायम किया, आबाद किया, मैं उसी इब्राहीम की दावत लेकर उठा हूं। ये वही दावत है, ये कोई नई दावत नहीं है। अब इसके बाद मजीद जो क्लैरिफिकेशंस हैं इन मौज़ूआत और सवालात के हवाले से वो बयान कर दिए जाते हैं। जो हमें मालूम होना चाहिए, जब भी कोई बंदा कुफर, सितम और जुल्म के निज़ाम में खड़ा होता है, उस निज़ाम को सही करने के लिए, उस निज़ाम के अंदर बसे लोगों के अकायद, ख्यालात, अफकार दुरुस्त करने के लिए, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग खड़ा उठते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि ये दावत फले और फूले, क्योंकि ऐसा करने से उनके जो मफादात होते हैं, उनकी जो कारस्तानियाँ होती हैं, उनके जो जुल्म जूर होते हैं, उस पर कारी ज़रब पड़ती है।
अब उनके सामने कोई इल्मी नुक्ता नहीं होता था, कोई इखलाकी जवाब नहीं होता है कि वो उस दावत का मुकाबला कर सके, तो वो नित नए तरीके ढूंढ लेते हैं। एक तरीका जो इस रुकू के अंदर बयान किया गया है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है, वो तरीका मुशरिकीन मक्का का था। जब देख रहे थे कि ये नबी दावत पेश कर रहे हैं कि इस तरीके से अल्लाह, कुरान और रसूल की तरफ लोगों को बुलाते हैं, तो ऐसी कटहुज्जती वो करना नहीं चाहते थे। वो सामने कोई इल्मी और बड़ा नुक्ता पेश करना चाहते थे जिसकी वसातत से ये इस नबी की दावत का मुकाबला कर सकें। चनाचे हम जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का बजाय खुद इल्मी पाया के अंदर उतनी इस्तिताअत नहीं रखते थे, जिसके लिए ये लोग यहूदियों की तरफ चले जाते थे जो कि मदीना के अतराफ में रहा करते थे। चनाचे वो अहली किताब थे, वो भी किताबों रसूलों की बातें करते थे और ये नबी भी उन्हीं की बात करता है। तो इन्होंने सोचा कि उनके पास जाया जाए और उनसे कोई टोटका लिया जाए और जिसको इस्तेमाल किया जाए इस नबी के खिलाफ। इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, वमा क़दरुल्लाह, इन लोगों ने अल्लाह की शनासाई हासिल नहीं की, अल्लाह का अच्छा गुमान नहीं किया है, अल्लाह को सही तरीके से नहीं समझा है। हक का कदरी ही जैसा कि उस रब को जानने का, उसके मुतालिक गुमान करने का हक था। इस कौलू, जबकि उन्होंने कहा, मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै, नहीं उतारी है अल्लाह ने किसी भी इंसान पर कोई भी चीज। कहा करते थे कि भाई ये तो नबी हमारे सामने हैं, अगर ये अल्लाह के इतने बड़े बरगुज़ीदा होते तो इनके ऊपर कोई हंसी चीज जाहिर हो जाती और हमें बिल्कुल अपनी आंखों से इस बात का एतराफ हो जाता कि ये वाकई नबी है। लेकिन मामला यह है कि किसी इंसान पर ऐसी कोई वही तो नाजिल हो ही नहीं सकती है। यही टोटका इन लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने यहूदियों से खरीदा था। इसके जवाब में क्या कहा जाता है, कुल मन अनज़ल किताब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछिए कि फिर किसने उतारी थी वो किताब, अल्लज़ी जाअ बिही मूसा, जो मूसा लेकर आए थे, नूरन व हुदल लिन्नास, वो किताब खुद नूर थी, रोशन थी और लोगों के लिए हिदायत का सामान भी अपने अंदर रखती थी। यानी कि ऐ यहूदियों, तुमने मुशरिकीन मक्का को समझाया है और बताया है कि किसी बशर पर वही नहीं उतारी जा सकती। जरा खुद ये बताओ आपकी किताबें क्या कहते हैं, आपके खुद के अकायद क्या कहते हैं, आप खुद जिसको पैगंबर मानते हैं वो क्या इंसान ही थे या कोई और मखलूक थी। तजअलूनहा क़रातीस, तुमने लेकिन उस किताब को वर्क कर दिया, उसको पसे पुश्त डाल दिया। तुबदूनहा व तुख्फून कसीरा, उसके अहकाम में कुछ को जाहिर करते हो लेकिन अक्सरियत को छुपाते हो। ये इनकी रविश थी। एक तरफ से अगर आप ये दावा पेश करते हो कि नबी पर वही, इंसान पर वही नहीं उतारी जा सकती, खुद तो ये बताओ कि जिसको तुम नबी मानते हो वो क्या इंसान थे या कोई और थे। असल मामला ये है कि आप के ऊपर जितनी भी तालीमात वारिद कर दी गई हैं आपने उसको बेच दिया, पसे पुश्त डाल दिया। उसके बाद वउल्लिमतुम मा लम तअलमू, और तुम्हें सिखाई गई थी वो सब बातें जो तुम न जानते थे। तुम लोग मस्कनत और जिल्लत की जिंदगी गुजारते थे, ना तुम्हें खुद का शऊर था न अपनी कौम का कोई शऊर, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तवरात के जरिए से शऊर अता किया था। जिल्लत और मस्कनत की जिंदगी से
आजाद कर दिया था। अंतुम वला आबाउकुम, और न तुम्हारे आबा व अजदाद, न तुम जानते थे न तुम्हारे आबा व अजदाद जानते थे। कुलिल्लाह, इसलिए सुन लो, ये सब कुछ जो हम इस नबी पर नाजिल करते हैं या जो हमारा ये नबी पेश करता है, ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। सुम्मा ज़रहुम फी खौज़िहिम यलअबून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी दावत पेश करने के बाद इनको छोड़ दीजिए कि ये अपनी कट हुज्जतों और कज बहसों के अंदर खेलते रहे, मगन हो जाए। असल मामला ये है कि ये लोग बात को समझना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस कि ये लोग आपकी दावत को मान लें। उसके बाद आयत नंबर 92, वहाजा किताब, और इसी तरह की ये एक किताब है, यानी कि तौरात के तसलसल के पैराए में ये किताब है, उसी की एक कड़ी और आखिरी कड़ी है। अंज़लनाहु, जिससे हमने नाजिल किया, मुबारकुन, ये बड़ी बाबरकत वाली किताब है, मुसद्दिक, तस्दीक करने वाली है, अल्लज़ी बैन यदै, उसकी जो इसके सामने मौजूद है, वलितुनज़िर, ताकि ए नबी आप खबरदार कर दे, उम्मल कुरा, मक्का के लोगों को, वमन हौलहा, और इसके आसपास रहने वाले लोगों को। अब यहां पर सबूत पेश किए जाते हैं कि हमने क्यों कर, और ये बात कहां तक सही है कि हमने बशर पर वही नाजिल की है। यह किताब हमने नाजिल की है, यह हमारी तरफ से है। इसमें किसी इंसान का, किसी शैतान का, किसी और मखलूक का कोई अमल दखल है ही नहीं। इसके बाद ये बहुत बड़ी और बाबरकत वाली किताब है। इसका रुतबा निहायत ही अजीम है। इसके अंदर जितनी भी हिदायत रखी गई हैं वो लोगों के लिए नफा बख्श हैं, और इसके साथ साथ ये तस्दीक भी करने वाली हैं उन किताबों की जो इससे पहले नाजिल हो चुकी थीं, और ये उन किताबों को टेस्टिफाई भी करेगी। यही पैमाना साबित होगा उन किताबों के सही और गलत होने के हवाले से भी। और इसके बाद एक और सबूत, ताकि आप खबरदार करें। उम्मुल कुरा, उम्मुल कुरा मक्का को कहते थे। कुरा, जैसा कि हम जानते हैं, जुमा है करिया की। करिया हम कहते हैं किसी बाजार को, किसी इलाके को। इसके साथ साथ का मतलब होता है मां, यानी किसी इलाके की मां। बल्फाज दीगर इट रेफर्स टू कैपिटल, दारुल खलाफा, कोई मरकजी शहर होता है। ये जो मक्का का शहर है, इसीलिए इसे कहा गया है उम्मुल कुरा। यह मरकजी शहर था उस वक्त पूरी दुनिया का, और इसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खबरदार कर देंगे। यह उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मबऊस हुए, नियर अबाउट 6th सेंचुरी एडी। उस वक्त अगर हम दुनिया के मैप पर नजर दौड़ाएंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा मैं आपको मैप दिखाता हूं जो उस वक्त की दुनिया में राइजुल अमल होगा। इससे हमें यह बात समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी कि मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा गया है। चनाचे आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त मैप है।
ये आप देख लीजिए, ये मैप उस वक्त की दुनिया का नून मैप था। यानी कि उस वक्त यानी कि 6th सेंचुरी एडी में और 7th सेंचुरी एडी में यहां पर दुनिया के लोग रहा करते थे। न ऑस्ट्रेलिया था, न साउथ अमेरिका था, न नॉर्थ अमेरिका था। ये कॉन्टिनेंट्स उस वक्त तक डिस्कवर हुए ही नहीं थे। दिस वॉज द नून वर्ल्ड लार्जली। एक था यूरोप, सेकंड था एशिया, थर्ड था अफ्रीका। दीज 3 वर द नून कॉन्टिनेंट्स। अगर हम इस मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि सऊदी अरबिया का ये जो इलाका है, जहां पर मेरा ये जो कर्सर है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये सऊदी अरबिया का इलाका है। यहीं पर मक्का का शहर उस वक्त कायम था। और अगर आप देखेंगे इस मैप के बीचों बीच जो एरियाज हैं, जिसे आज हम कहते हैं मिडिल ईस्ट, ये उस वक्त पूरी दुनिया का दारुल खुलाफा था। ये दुनिया को बराबर 2 हिस्सों में बांट देता था। उसके साथ साथ ये उस वक्त कारोबार के हवाले से भी, ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से भी निहायत ही अहम रोल प्ले करता था। अगर हम देख लेंगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वसातत से हज का एक बहुत बड़ा और मुकद्दस फरीजा मुसलमान उस वक्त के बाद अंजाम देते थे। लोगों का ताना बांधा रहता था, खासकर हज के अय्याम में। और उसके बाद इस शहर के अंदर ये जो खाने काबा था, ये जो अल्लाह का घर था, इसको तवाफ करने के लिए, इसकी जियारत करने के लिए लोग दूर दूर से चले आते थे। तो इस वजह से यहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स के ज्यादा इम्कानात हुआ करते थे। यहां पर बाकी मुल्कों के लोग आ सकते थे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप एक इस इलाके दारुल खुलाफे को के अंदर दावत देंगे और इसके जो अतराफ अनवाह में इलाके हैं वहां पर भी आप अपनी दावत को पेश करेंगे। उसके बाद फरमा दिया गया है, वल्लज़ीना युमिनूना बिल आखिरति युमिनूना बिही। और वो लोग जो आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस कुरान पर भी ईमान ले आएंगे। यानी कि जो लोग इस बात के खवास्तकार हैं, जो इस बात को सही समझते हैं कि हमें एक रोज अल्लाह के सामने बाज पुरस होनी है, वही तो ऐसे लोग होंगे जो इस कुरान पर ईमान ले आएंगे। वहुम अला सलातिहिम युहाफिजून। और वही अपनी नमाजों की भी हिफाजत करेंगे। नमाज दीनी इस्लाम का एक निहायत ही अहम रुकन है और ये रुकन तमाम उम्मतों के अंदर, तमाम कौमों के अंदर फर्ज कर दिया गया था। ये एक मीठी और प्यारी अमल है। इससे इंसान अपने अल्लाह के करीब हो जाता है। दुनिया के लोह लंगर में अगर वो मसरूफी अमल होता है महज चंद मिनटों के लिए ही सही, जब वो अल्लाह अकबर कहता है तो ऐसा लगता है कि ये कहता है कि मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बस अगर कोई इस दुनिया को चलाने वाला है, किसी से लो लगानी है, तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है। यह अमल इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है और आखिरत को ज़रा तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाती है। और इसके बाद इसके अंदर जो कुरान की तिलावत हम करते हैं वो भी अपने अंदर ये मानिया रखती है कि हम इस नमाज के अंदर कुरान को उसके असल मफहूम में, उसके माने में समझें। इसलिए इस लोग क्या करते हैं, ये अपनी नमाजों की हिफाजत भी करते हैं। उसके बाद आयत नंबर 93, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िब। और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसने कोई बात गढ़कर अल्लाह की तरफ मंसूब की। औ क़ाला उहिया इलैया वलम युहा इलैहि शै। जो ये कहे कि मुझ पर वही की गई है जबकि उस पर कुछ भी वही न की गई हो। यानी कि इस शख्स का झूठा होना ये ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता है।
ऐसा शख्स अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म करेगा और जुल्म की पादाश में ऐसी अमल ज्यादा देर तक दुनिया के सामने पोशीदा नहीं रह सकती। वमन क़ाल सउन्ज़िलु मसला मा अंज़लल्लाह, और जो कहे कि मैं भी उतार सकता हूं जैसा कलाम अल्लाह ने उतारा है, इट्स इम्पॉसिबल। अगर इस नबी को ये कलाम खुद ही पेश करना था और ये करते तो ये अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर देते और आप लोगों को ये बात समझने में कोई भी दिक्कत पेश न आती। वलौ तरा, और काश कि तुम देख लेते, इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, जब ये मौत की सख्तियों में मुब्तला होंगे, जान कनी की हालत में होंगे, इन पर आखिरी लम्हा चल रहा होगा। वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, और फरिश्ते अपने हाथ आगे बढ़ा रहे होंगे, इसलिए अखरिजू अनफुसकुम, उनसे कहेंगे कि निकालो अपनी जान। यानी कि ऐसे लोग जिनकी ये रविश होगी, जो ऐसे ऐसे ताने कसते होंगे, जो ऐसे ऐसे फिक्रे कसते होंगे, प्रोपेगेंडे और ऐसे बेजा एतराजात पेश करते होंगे, इनके ऊपर जब जान कनी का आलम वारिद होगा, उस वक्त फरिश्ते उनसे कहेंगे कि निकालो अपनी जानें। अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हाउन, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक, इस वजह से कि जो तुम कहते रहे अल्लाह की तरफ मंसूब करके नाहक बातें। व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और जो तुम अल्लाह की आयात का मुतकब्बिराना अंदाज में कुफ्र करते थे, उनको नहीं मानते थे। इस लिहाज से इनके ऊपर जबरदस्त अजाब होगा, जान कनी के मरहले से ही, बाद की तो कोई बात ही नहीं है। और ये बात हमें हमारे लिए समझनी निहायत ही जरूरी है कि रसूल बशर होते हैं, ये हमारा अकीदा है, लेकिन बशरियत के सबसे आला व अरफा मकाम पर एक आम इंसान की बशरियत और एक नबी की बशरियत में आसमान जमीन का फर्क होगा। नबी अल्लाह तबारक व तआला की सर्वाइवलेंस में 24/7 होते हैं, उनसे कोई भूल चूक हो ही नहीं सकती है। अगर वो अपनी बशरियत के सबब ऐसा कुछ करने का सोच लें तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वक्त पर ही मुतनब्बिह कर देते हैं, इसलिए खास निगरानी में होते हैं। दूसरी बात जो समझनी है वाली है, अगर नबी फौकुल बशर होते, कोई और मखलूक होती, तो वो किसी भी तौर पर बनीनो इंसानियत के लिए रोल मॉडल नहीं हो सकती। तो आज के ओरिएंटलिस्ट्स और मुतरजीन ये सवालात बार बार करते कि भाई जिसको तुम कहते हैं कि लक़द कान लकुम रसूलुन फी उस्वतिन हसना, कि हमने हमारे लिए इस रसूल के अंदर उस्वा हसना है, रोल मॉडल है हमारे लिए। अब अगर ये बशर नहीं होते, कोई और मखलूक होती, तो ये कभी भी और कतई तौर पर हमारे लिए रोल मॉडल नहीं हो सकती। रोल मॉडल हमारे लिए वही हो सकता है जो हमसा हो, हमसे खाता पीता हो, हमारे अंदर से उठता बैठता हो। तो रसूल की रिसालत को समझने के अंदर ये बात भी निहायत अहम है कि हम समझे कि वो हमारे अंदर ही होते हैं। उसके बाद आयत नंबर 94, वलक़द जितुमूना फुरादा, और फिर जब उनकी जान कब्ज़ कर ली जाएगी, उनसे कहा जाएगा अब आगे हो ना हमारे पास अकेले अकेले। यहां पर आपको अपना लौ लश्कर था, आपके जत्थे हुआ करते थे, पार्टियां हुआ करती थी जो रात को दिन को टोलियां करती थी हमारे इस नबी के खिलाफ, लेकिन आज तुम लोगों को अकेले अकेले हमारी बारगाह में आना है। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, वैसे ही अकेले अकेले आना है जैसा हमने तुम्हें पैदा किया था पहली मर्तबा। पहली मर्तबा आलम में अरवाह में
हर एक रूह को पैदा कर दिया गया है। जिस किसी भी रूह को इस दुनिया के अंदर आना है, किसी खास जिस्म के अंदर, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाने से पहले ही तय कर दिया है। वहां पर अल्लाह ने अलग अलग बना दिया है हमारी रूह को, फिर हमारे रूह को यहाँ दुनिया में हमारे अजसाम के अंदर डाल दिया है। और जब जान कनी होगी तब भी हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रूह और जिस्म के साथ अकेले अकेले मुहासबा अपना करने के लिए सामने होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से कोई साथ नहीं होगा, कोई लव लश्कर नहीं होगा। उसके बाद वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और तुम छोड़ आए हो अपने पीछे वो सब कुछ जिसमें हमने तुम्हें लपेट दिया था। यानी कि हमने तुम्हें सबसे पहले रूह दी थी आलम अरवा में, उसके ऊपर लपेट दिया जिस्म के ऊपर लपेट दिया कपड़े के ऊपर लपेट दिया खाने पीने के ऊपर लपेट दिया बाकी ख्वाहिशात। ये तमाम लिपटे, ये तमाम ख्वाहिशात, दुनिया, रेल पेल, दौलत, माल, औलाद, सब कुछ पीछे छोड़ दिए तुम लोग, और अब तुम हमारे सामने हो बिल्कुल तनी तन्हा नहते। वमा नरा माअकुम शुफाअकुम, और हम नहीं देख रहे तुम्हारे साथ तुम्हारे वो सिफारिशी भी, अल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरकाउ, जिनके बारे में तुम्हें ज़ोम था कि वो तुम्हारे मामले में शरीक है। किसी के लात, मुनात, उज़्ज़ा, बाकी देवता और देवियां, मुशरिकीन समझते थे कि अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश करेंगे। तो उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि कहाँ है सिफारिशी, हम तो उन्हें कहीं आसपास देख नहीं रहे, तुम तो तनी तनहा हो, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो अपने घर वाले भी नहीं है, अपनी औलाद भी नहीं है, अपने बच्चे भी नहीं है, अपना माल भी नहीं है, तनी तनहा हो तुम। लक़द तक़त्तअ बैनकुम, अब तुम्हारे माबैन इन सब चीजों से जितने भी रिश्ते थे वो टूट चुके हैं। वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़अमून, और वो सब चीजें तुमसे गुम हो गई जिनका तुमको ज़ोम था। You are thinking something different. You are having some different beliefs. आप मानते नहीं थे कोई आखिरत है, आप मानते नहीं थे ये रसूल बरहक आया है, हमें मुतनब्बे करता है सही तरीके से। नो, कठहुज्जती में मुब्तला थे, बात को समझने के बाद उससे आराज करते थे अपने मफादात की खातिर। लेकिन आज ये वो घड़ी है जब सारे पर्दे खुल गए और अब तुम लोग पछताओगे, और पछताने के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत के रोज हमें पछताने से बचाए। उस दिन अपने खास साए रहमत में जगा दे। अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा बोलने से, ज्यादा सुनने से, ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में अगर कोई चूक हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे माफ कर दे। सुनने में अगर कोई लग़्ज़िश हुई होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे हमारे दिलों से माफ कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।